बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रमज़ान करीम में हम और आप जमा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान के बारे में इरशादात फरमाए, वो एक आध इरशाद आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि हम इससे इस्तिफादा करें। क्या मालूम कि कल का रोज़ा रखना हमारे मुकद्दर में है कि नहीं, तो क्यों ना हम हर काम को ये समझ के करें। जैसा कि रसूल पाक की बारगाह में एक साहबी आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई आसान नसीहत कर दीजिए। तो हमारे आका ने उनसे फरमाया कि जब नमाज पढ़ो तो ये समझ के पढ़ो कि तुम्हारी आखिरी नमाज है। पता चला कि इंसान को रोज़ा भी ये समझ के रखना चाहिए कि ये आखिरी रोज़ा है। चनाचे आइए हम हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोजे रखेगा, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यहाँ दो शर्तें बयान की गई। एक ईमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, ये तो सही है। सवाब, देखिए याद रखिएगा, रोज़ा आदतन रखना नहीं है, रोज़ा किसी से डर कर रखना नहीं है, रोज़ा किसी मजबूरी में रखना नहीं है, बल्कि रोज़ा सवाब की वजह से रखना है। अगर ये किया ना हमने, तो हमारे पिछले साल के सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें रोज़ा सवाब की वजह से रखने की तौफीक अता फरमाए और सारी इबादत सवाब की वजह से करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर आखिर में फरमाया जाता है कि इस महीने में 4 बातों की कसरत करो। इनमें से 2 ऐसी हैं जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी करोगे, और बकिया 2 वो हैं जिससे तुम्हें बेनियाजी नहीं है। वो 2 बातें जिनके जरिए तुम अपने रब को राजी कर लोगे, वो क्या है? कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और दूसरी बात इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। 2 बातें क्या फरमाई? एक कलमा तैयबा, दूसरा इस्तगफार। जबकि 2 बातें कौन सी हैं? तीसरी और चौथी बात कौन सी है? अल्लाह से जन्नत तलब करो और जहन्नम से पनाह मांगो। तो रमजान का ये वजीफा है कि बंदा कसरत से कलमा पढ़े, कसरत से इस्तगफार करे, कसरत से जन्नत मांगे और कसरत से दोज़ख से पनाह मांगे। अब 10,000 पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये कि रमजान शरीफ में 4 कामों का खास कहा गया, कसरत से कलमा तैयबा, कसरत से इस्तगफार, कसरत से जन्नत की तलब और कसरत से दोज़ख की पनाह। तो दुआ है कि अल्लाह ताला रमजान की कमा को बरकत अता फरमाए।